कि साथ देना है तो दे देना, कि साथ देना है तो दे देना, न देना हो तो बता देना, कि साथ देना है तो दे देना, न देना हो तो बता देना, और लगा लेंगे हर बात तुम्हारी दिल से, और लगा लेंगे हर बात तुम्हारी दिल से, कुछ भी देना लेकिन धोखा मत देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आपको मिलता है कानूनी ज्ञान। जी हाँ, वो कानूनी जानकारियां जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे सुधार हो जाते हैं और कई परेशानियां दूर भी हो जाती हैं। और यही परेशानियां दूर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जैसा कि आप हमारे साथ बड़े समय से बने हुए हैं और लास्ट टॉपिक पे आपने जो डिस्कस किया था इट वाज लाइक तलाक, आपने डाइवोर्स डिस्कस किया था। आपने ये भी बताया था कि सर डाइवोर्स जो होता है वो दो तरह से होता है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो यही टॉपिक लिया है। आप देखेंगे कि कमेंट पे डिमांड भी बहुत आ रहा था कि ये दोनों तरह के जो डाइवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आप हमें इसके बारे में बताएं। तो आज हम जो लेंगे, तो आपने बताया था कि इसमें दो तरह का होता है, एक कंटेस्टेड होता है और एक म्यूचुअल होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कंटेस्टेड का है। आपको हमें ये जानकारी देनी है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का मतलब क्या होता है, उससे लोग क्या समझें और कैसे वो इस तरह का डाइवोर्स केस फाइल कर पाए। तो सर वो कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या होता है वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी देखिए, कंटेस्टेड डिवोर्स होता क्या है, मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बेसिकली 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जी। हिंदुओं को अगर डील करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट से डील करते हैं। राइट। मुस्लिम को मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और अगर क्रिश्चियन है तो इंडियन डिवोर्स एक्ट बना हुआ है। जी। सिख जो होते हैं वो बेसिकली हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली 3 लॉ हैं जो इन चारों कम्युनिटी पे जो है इन्फोर्स होते हैं। राइट। अब अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसके अंदर सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, वो कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में हमें बताता है कि किस किन ग्राउंड पे हम डिवोर्स ले सकते हैं। साधारण भाषा में कहें तो अगर कोई आपका स्पाउस आपके ऊपर कोई क्रूएलिटी करता है या किसी प्रकार की ऐसी चीज करता है जो कि सामाजिक तौर पे गलत है, तो हम एक तरफा होकर उसके ऊपर डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। जी। उसमें शर्त ये है कि शादी का मिनिमम 1 साल हो चुका हो, तभी आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर एक केस फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट। कंटेस्टेड में सेक्शन 13 में ये चीजें लिखी हुई हैं कि किन किन ग्राउंड्स पर आप केस फाइल कर सकते हैं। ये कंटेस्टेड का एक ओवरव्यू होता है। सर जैसा अभी आपने कहा कि वो ग्राउंड, लोगों को वो ग्राउंड नहीं पता होते कि अगर मेरा स्पाउस है, मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ कुछ कर रहा है, वो क्रूएल्टी की कंडीशन में आता है नहीं आता। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्रूएल्टी क्या होती है या वो ग्राउंड्स क्या होते हैं जिनकी वजह से वो केस को फाइल कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप सेक्शन 13 को हम आपके उसमें बॉक्स में डाल देंगे तो वहां से पढ़ भी सकते हैं। जी। सेक्शन 13 में जैसे एक ग्राउंड है क्रूएलिटी, कि सपोज कीजिए आपका स्पाउस आपको गालियां देता है या आपका स्पाउस आपके लिए डेली के काम नहीं करते हैं या आपके माँ बाप को गालियां देते हैं, तो ये सब क्रूएलिटी कैटेगरी में आ जाता है। जी। लड़कियां हैं, उनके अगेंस्ट में कोई डाउरी मांग रहा है तो वो भी क्रूएलिटी है। लड़कियां अगर अपने हस्बैंड को कई बार मारपीट कर देती हैं, गालियां दे देती हैं, तो वो भी क्रूएलिटी कैटेगरी में आ जाता है। जबकि एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो कहती है कि अगर अपने हस्बैंड को मोटा या भद्दा कहा जाए तो वो भी क्रूएलिटी है। अच्छा। उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स हो सकता है। अच्छा। ये क्रूएलिटी की डेफिनेशन, बेसिकली क्रूएलिटी ये है। अब उसके अंदर कंटेस्टेड डिवोर्स में सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे एक तो क्रूएलिटी ग्राउंड हो गया। जी। दूसरा हो गया कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू से वो कुछ और हो गया, तो वो भी एक ग्राउंड है। किसी ने कंटिन्यूअस पीरियड 2 साल के लिए अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को छोड़ रखा है, वो भी एक ग्राउंड हो गया। किसी ने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया, वो साधु बन गए, तो वो भी एक ग्राउंड हो गया। तो ये सारे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो उसके अंदर दिए हुए हैं जिसके ऊपर हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। सर क्या महिला या पुरुष एक साथ रहते हुए भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते उनमें फिजिकल रिलेशन ना हो। जी, कंटिन्यूस पीरियड 1 साल तक अगर वो फिजिकल नहीं है तो फिर वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सामाजिक तौर पर महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि उनके साथ क्रूएल्टी हो रही है। वो कई चीजों को उन्हें पारिवारिक रूप से समझाया जाता है कि ये सहन करना है, इन चीजों को इग्नोर करना, तभी परिवार अच्छा चलेगा। उसको आप किस नजर से लेते हैं वकालत के तौर पर? देखिए, ये सब चीजें पुराने जमाने में ज्यादा हुआ करती थी कि एक बार लड़की की शादी कर दी तो फिर उसको देख ही नहीं रहे। बट क्योंकि आजकल जमाना बदला है, मीडिया का जमाना है, तो हमें नॉलेज मिलती रहती है, तो इसी प्रकार से उन्हें भी नॉलेज मिलती है। तो उस कंडीशन में क्रूएलिटी जैसे ही होती है, आजकल तो लीगल एड है,
दिल्ली लीगल एड हो गई या किसी भी स्टेट में आप जाते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है किसी को भी, तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के खिलाफ ही क्रूरल्टी हो रही है, लड़कियां भी क्रूरल्टी कर रही हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में। जी जी। तो इसीलिए उसके अंदर किसी जेंडर को डिफाइन नहीं किया गया है कि महिला ही फाइल करेगी या फिर कोई पुरुष फाइल करेगा। उसमें ये कहा गया है कि पिटिशनर कोई भी हो सकता है दोनों में से, जिसके अगेंस्ट में क्रूरल्टी हो रही है वो फाइल कर सकता है। सर आप ना इस तरह के केस में स्पेशलाइजेशन तो रखते हैं, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इसकी अगर कोई अर्जी देना चाहे, इस केस को फाइल करना चाहे, तो उसका क्या तरीका है, सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले इसके लिए अगर कोई केस फाइल करना चाहता है तो उसको कंसर्न फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना होता है, फाइलिंग में जाके। अब उसके लिए, क्योंकि देखिए एक लेमैन को प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक लीगल एक्सपर्ट नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, क्या चीज़ करनी है, तो वो इस चीज़ को कर नहीं पाता। इसलिए मेरी एडवाइस ये है और मेरा कंसर्न भी यही है कि उसको एक लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए, एक लॉ जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, वो उससे ये चीज़ कराएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। सर अगर हमसे कोई सहायता के तौर पे आपको फ़ोन करता है हमारी इस लाइन के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, तो क्या आप उसको समय दे पाएंगे? हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको समय दे पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि भाई ये आपने करना है, ऐसे कर सकता है। वो अपनी प्रॉब्लम को कहाँ से सॉल्व कर पाए या कोई एडवोकेट जो करे या क्या करे, वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री है। सर महिला कोर्ट में कंस्टेंटेड केस को फाइल करना चाहती है, उसको ये फाइल कैसे करना है, और दूसरा क्या जरूरी है कि वो दहेज की प्रताड़ना का भी इसके साथ केस फाइल करे या घरेलू हिंसा का भी फाइल करे? देखिए, ऐसा कुछ भी जो महिलाओं के प्रति या पुरुषों के प्रति गलत है वो सब क्रूरल्टी के डेफिनेशन में आ जाता है। जैसे मैंने अभी कहा, जो चीज़ें पुरुषों के लिए हैं कि उसको एक एडवोकेट करके केस फाइल करना चाहिए, महिलाओं को भी वही करना चाहिए, उनको भी एक एडवोकेट करना चाहिए। मेल करें या फीमेल करें उनकी मर्जी है, जो भी उस फील्ड के अंदर डील करता हो वो एडवोकेट वो कर सकते हैं। उसके बाद वो केस फाइल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाउरी डिमांड क्रूरल्टी है और वो डिवोर्स का एक ग्राउंड है। तो अगर वो सेपरेट रेमेडी चाहते हैं तो 498A CRPC 498A IPC के अंदर वो केस फाइल करके उसमें रेमेडी ले सकते हैं, उसमें पनिशमेंट है, लेकिन वो एक डिवोर्स का ग्राउंड तो है। सर महिलाओं के साथ क्रूरल्टी ऑलवेज होती रहती है, कई केसेस में नहीं भी हो रही तब भी इस तरह की केसेस लिखा दिए जाते हैं। जब महिलाएं गलत कंटेंट को वहां लिखवा देती हैं, आगे चल के क्या परेशानी होने की संभावना है? देखिए, एक्चुअल में ये होता है कि जो भी कंटेंट हम लिखते हैं वहाँ पर, वो कंटेंट हमें एविडेंस में प्रूफ करना है, साबित वही करेगा जो इल्जाम लगाएगा, उसी को प्रूफ करने का ऑनस होता है। अगर वो कंटेंट हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें रिलीफ नहीं मिलता। तो कुछ हम डिवोर्स लेने गए हैं तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में दूसरे वाले के जो बंदा होता है उसके पास जो है रेमेडी ये होती है कि वो उससे डिफामेशन केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और डैमेजेस कई बार बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लाखों में। अच्छा, देखिए एक अच्छी बात आपने बताई कि अगर आप किसी पर क्रूरल्टी या कोई गलत केस फाइल कर देते हैं और उसे आप प्रूव नहीं कर पाते तो आपके साथ समस्या भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि दूसरी पार्टी को आपने परेशान किया है तो वो भी आप पर डिफेमेशन लगा सकता है, मानहानि लगा सकता है, और मानहानि के अभी सर ने बताया कि मोटा मुआवजा भी देना पड़ सकता है, तो परेशानी हो सकती है। इसलिए बड़ी सोच समझ कर ही देख लें फाइल को, कैसा तो नहीं है वकील साहब कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं जिसके सबूत आपके पास ना हो। अगली बात सर मैं लूंगा, जैसे आपने एविडेंस या प्रूफ की बात की, खासतौर पर महिलाओं के पास सबूत नहीं होता कि उनके साथ क्रूरल्टी हुई है, या पुरुष के पास तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि महिलाएं तो क्रूरल्टी कर ही नहीं सकती, या जज के दिमाग में ये चल रहा था, वकीलों का, मतलब आम जो सामाजिक लोग होते हैं सबके दिमाग में ये चलता है कि महिलाएं क्रूरल्टी नहीं कर सकती। तो क्या एविडेंस, अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ क्रूरल्टी हो रही है, मैं क्या एविडेंस तैयार कर लूं जिससे कि मैं कहीं कोर्ट में या अपने वकील साहब के सामने प्रूव कर पाऊं? देखिए, जनरली आजकल क्या है कि सभी के पास मोबाइल फोन होते हैं, घर में कुछ डिवाइसेस भी हैं, तो अगर आप कुछ चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये सब चीज़ें अब एडमिसिबल हैं लॉ के अंदर, आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो सब कुछ एडमिसिबल है, लॉ के अंदर एविडेंस में माना जाता है। तो अगर आप अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई कॉल ट्रेस हो जाए या कॉल से पता लग जाए कभी आपको कुछ कहा हो, या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, तो वो हमारा एज एन एविडेंस माना जाता है। साथ में मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो रही है, कोई आपके पड़ोसी हैं वो बीच में चाप करने आ गए, तो वो जो पड़ोसी हैं वो भी एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश हो सकते हैं, कोई रिलेटिव है वो भी आ सकते हैं। ये एविडेंस से हमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस से हमें प्रूफ करना होता है, अदरवाइज प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी जी, तो अभी आपने जान लिया होगा कि आपको करना क्या है। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा आपने मन बनाया है, पहले तो सर ने आप पहली वीडियो में बताया था कि कोशिश ये करें कि घर बनाएं, लेकिन आपको लगता है कि क्रूरल्टी हो रही है और
उसका सामना करना जरूरी है, तो उसके एविडेंस भी होना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट कानून आपसे एविडेंस मांगता है, सबूत मांगता है। अगर आप सबूत नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा फील होगा और आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। और अगले वीडियो में हम म्यूचुअल वाले तलाक पर बात करेंगे, जिसमें कि आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, दोनों की रजामंदी से तलाक कैसे होता है उसको भी जानेंगे, बड़ी आसानी से तलाक करना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा हमारी वीडियो देखते रहते हैं और आपको जानकारी की जरूरत होती है तो हमें कमेंट के थ्रू जानकारी भी लेते रहते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ टेलीफोनिकली पता करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर लें, क्योंकि आपको टेलीफोनिकली आपके अकॉर्डिंग आपकी समस्या की जानकारी दी जा सकती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये जरूरी जानकारी सबको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।